आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पहली बार समंदर में पीएम मोदी का काफिला दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे समंदर में पीएम मोदी की यॉट आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के चारों तरफ कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की यॉट्स हैं। समंदर में आगे बढ़ता पीएम मोदी का ये काफिला लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। दरअसल ये तस्वीरें मालदीव की राजधानी माले से आई हैं। मालदीव के माले में जिस वक्त पीएम मोदी का काफिला समंदर में आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त भारत मालदीव से थोड़ा दूर एक छोटे से आइलैंड को खाली कराने की तैयारियां करवा रहा है। इस छोटे से आइलैंड पर भारत क्या करने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको पीएम मोदी के इस काफिले के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी माले के प्रतिष्ठित रिपब्लिक स्क्वायर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए इस धमाकेदार स्टाइल में निकले। मजे की बात देखिए कि मालदीव के जिस माले में भारतीय सेना की मौजूदगी का मुद्दा बनाकर मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, अब उन्हीं मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी को अपनी ही सेना की परेड दिखाई। अपने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई। इसी को समय का पहिया कहते हैं। बहरहाल पीएम मोदी का मालदीव दौरा बेहद सफल रहा। भारत और मालदीव के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मालदीव की आंखों पर चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने जो पट्टी बांध रखी थी वो शायद थोड़ी हटी है। आपको बता दें कि मालदीव की लोकेशन उसे भारत के लिए एक ताकत भी बनाती है और एक बड़ा खतरा भी। मालदीव इस तरह से ही दोस्ती की बात करता रहा तो ठीक है, लेकिन अगर वो फिर पाकिस्तान और चीन के चक्कर में पड़ गया तो भारत ने भी एक होश उड़ा देने वाला प्लान तैयार कर रखा है। भारत मालदीव के पास अपने लक्षद्वीप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है, जिनमें से केवल 10 पर ही लोग रहते हैं। अब इन 10 द्वीपों में से भी सबसे छोटा बित्रा द्वीप है, जो लक्षद्वीप के उत्तरी इलाके में स्थित है। बित्रा द्वीप की लोकेशन बेहद ही स्ट्रेटेजिक है। बित्रा द्वीप इतना छोटा है कि यहाँ की कुल आबादी महज 271 है, यानी इस द्वीप पर सिर्फ 271 लोग रहते हैं। लेकिन रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बित्रा द्वीप भारत के लिए बहुत बड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत सरकार बित्रा द्वीप पर एक बड़ा नेवल बेस बनाने की योजना बना रही है। यहाँ पर भारत के युद्धपोत, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर तैनात किए जा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लक्षद्वीप के 2 द्वीपों पर पहले से ही भारत ने नेवल स्टेशन बना रखे हैं। इनमें पहला है लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में बना इंडियन नेवल स्टेशन द्वीप रक्षक, और दूसरा है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बना जटायु इंडियन नेवल स्टेशन। ऐसे में बित्रा द्वीप पर भी अगर नेवल स्टेशन बनता है तो वो लक्षद्वीप का तीसरा द्वीप बन जाएगा, जहां भारतीय सेना पहुंच जाएगी। बित्रा द्वीप बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अरब सागर में जहां ये द्वीप स्थित है, उस मार्ग के जरिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। यहाँ से चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव सभी पर नजर रखी जा सकती है और नकेल भी कसी जा सकती है। जब से मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं तभी से मालदीव में चीन, पाकिस्तान और तुर्की का दखल बढ़ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अभी तो पीएम मोदी और भारत का साथ देते दिख रहे हैं, लेकिन वो कब तक ऐसे रहेंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान, चीन और तुर्की पर निगरानी रखने के लिए बित्रा द्वीप भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी है। Zee News.